I think we can start. Siran, no, ठीक you सर। go ahead. Hello, good evening, everyone. This is Sirhan Sayed from Atia Foundation. Good evening, sir. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, फाइन। sir. अभी आप लोग सब अपने माइक और जो भी स्पीकर्स जो चीज़ें हैं सारी वॉइसेस बंद कर लीजिए। मैं आपको एक इस तरीके से प्रोसेस बता देता हूँ, सारा समझा देता हूँ एक दफ़ा। उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप एक-एक करके कोशिश करिए कि पूछें और मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट पॉसिबल वे में इसको आंसर कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन फाउंडेशन का क्वालिफाई कर लिया है, उनको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड कि आपने बहुत टफ कंपटीशन के थ्रू बहुत सारे और भी दीगर बच्चे थे, बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे रहे हैं, लेकिन उनमें से लाइक यू स्टूड आउट एंड यू मेड इट इनटू द इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू जो हमारा होगा वो 13 सितंबर से लेके 15 ऑफ सितंबर तक होगा। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मेल्स हम लोग ने कर दिए हैं। आज भी एक उनको मेल गया है जिसमें उनका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है यूपीएससी का, जिसमें सारी डिटेल्स पूछी जाती है। मेजरली सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पूछा जाता है, एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जाती है, पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज, और फिर कुछ हमने क्वेश्चंस रखे हैं जो हम जिससे हम स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को रीच करना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में कुछ मुश्किल हालात आए हैं, तो उन मुश्किल हालात को उन्होंने कैसे फेस किया और उसको ओवरकम किस तरह से किया। क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसके अंदर हमें आपकी पर्सनैलिटी को गेज करना है, आपके वीकनेसेस को पहचानने हैं, आपको स्ट्रेंथ्स को पहचानने हैं, जिन जगहों पे आपको ज़रूरत है उन जगहों पे हेल्प करते हुए आपको सक्सेस की तरफ हमको ले जाना है। अब जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपका एक पहलू है कि नॉलेज भी टेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन था उसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे और सब्जेक्टिव जो था वो ऐसे था। बाकी जो चीज़ें यूपीएससी टेस्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल का कोई क्वेश्चन ना हमने पूछा है, ना ही ऑप्शनल का कहीं जिक्र था हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट में। इसलिए आपका कंटेंट मान लीजिए या फिर आपका नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट वो भी चेक होगा, एक पहलू वो है। तो आप लोग जो भी सिलेक्ट हुए हैं उन सबको मतलब हमारी तरफ से यही एडवाइस है कि आप लोग अपने ऑप्शनल को अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ प्रिपेयर करिए। अब जो भी बाकायदा जितने दिन बचे हैं उसके अंदर भी अगर आप रिवाइज करते हैं, एक दफ़ा पढ़े हैं, 2 दफ़ा पढ़े हैं, तो दैट वुड हेल्प यू लाइक स्टैंड आउट। पहली चीज़ नॉलेज वाली। जब आप फिर आंसर दोगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हम चेक करेंगे, जैसे कि आप क्लैरिटी है क्या, आपको जो चीज़ आप कह रहे हैं वो कितनी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है और आप उसको किस अंदाज में कह रहे हैं। कि आपका कहने का जो तरीका है उसके अंदर आप एक्सट्रीम हो जाते हैं या एक बैलेंस्ड आउटलुक देते हैं, एक जजमेंट जो आप उस पे एक जिस तरीके से आप उस फैक्ट को, उस डेटा को, उस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो बैलेंस्ड और जजमेंट ओरिएंटेड होगा। ये चीज़ देखने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ इसके साथ हम जो चेक करेंगे कि आपके प्रेजेंटेशन के अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वो एक कन्विक्शन भी होना चाहिए कहने के अंदर, क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को इम्बाइब करता है तो वो बस कहता नहीं है, उसमें उसका फर्म बिलीफ भी होता है। तो वो कॉन्फिडेंस और चेक किया जाएगा। और लास्ट चीज़ जो आपके आंसर्स के थ्रू चेक की जाएगी वो आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी चेक की जाएगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आपको नहीं आएगा तो यू डोंट हैव टू लाइक बीट अराउंड द बुश, यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर, ओके आई एम नॉट क्लियर इन दिस पार्ट, मेरा ये कॉन्सेप्ट शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, या जो भी है। तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी दिखाता है कि हाँ, बीइंग ह्यूमन दैट देयर इज सफिशिएंट पॉसिबिलिटी दैट आई माइट हैव फॉरगॉटन, या फिर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो भी इंटीग्रिटी ऑनेस्टी, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप फॉर इंस्टेंस आपसे आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ पूछा गया, वहां पे आपसे कुछ ग्लिच हो गई, तो you have to like stand honest कि हाँ ठीक है, this is what has happened irrespective of the consequences, it doesn't put you in bad light, it just shows reflects your personality कि आप कितने honest हो अपने आप को लेकर। अब जो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ जो आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट है उसमें से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द डे कि आपने क्या पढ़ाई करके गए, वहां पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं। आंसर नहीं देने की बुनियाद पे आपको जज नहीं किया जाएगा, बट वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग दैट विल बी जज्ड, बिकॉज
आंसर नहीं आता है या आता है एक चीज है, पर आप जब आंसर दे रहे हैं तो उसको कितना सही तरीके से दे रहे हैं, कितनी डेप्थ तक पहुंच कर दे रहे हैं, दैट मैटर्स, है ना। तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ओपिनियन बेस्ड पूछे जाएंगे, जिसका आंसर देना लगभग लाजमी होता है, बिकॉज ओपिनियन जब आपका पूछा जा रहा है तो इट डजंट टेस्ट योर नॉलेज, वो आपकी बस साइकी देखना चाहते हैं, वो स्टूडेंट की लाइक उसका वो हाउ मच वेल रेड ए स्टूडेंट इज, उसने कितनी अच्छे से चीजों को जाना है, उस चीज को चेक किया जाता है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ओपन एंडेड होंगे, जिसके अंदर आंसर कोई सही या गलत सा नहीं होता है, बस उसको डील करना होता है। वो जिस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कि आप मतलब कोई कोट हो सकता है जिसका आपको आंसर देना पड़े, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि आप यहाँ से आते वक्त आपने क्या चीज, जस्ट टू चेक योर अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मेजरली जो आपका इंटरव्यू ड्राइव होगा, उसको अगर हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो एक होता है आपका डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप सबको अभी तक मिल चुका होगा, जो जो इंटरव्यू के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसमें आपके स्टेट आ जाता है, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस आ जाता है, उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, कुछ उससे रिलेटेड इकोनॉमी, वहां पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उन चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। सेकेंड पार्ट डैफ में आता है आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जो आपका जो ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से आपने किया है, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपका साइंस बैकग्राउंड है ना, जहां से भी आपने किया है, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इट डजेंट मीन कि आपको सारी की सारी चीजें जाकर पढ़नी है, इट मीन्स कि आप वहां से चेक होता है कि हाँ ठीक है, अगर आपने किसी डिग्री को 2 3 4 साल अगर दिए हैं तो उसके अंदर आप मतलब कहाँ खड़े होते हैं आज, और उसका रेलेवेंस भी पूछा जा सकता है कि how you would be able to use the knowledge that you have gained in your graduation, जो आपको सिविल सर्विसेज में जैसे कि आप मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं या पुलिस में जाते हैं, तो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से हो सकता है। तो ये एक सेक्शन हो गया आपका डैफ का, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपसे रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं, आप जिन एरियाज में रहे हैं, आप जिन चीजों को जानते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा 3 जो अलग सेक्शन है, वो है एक स्टैटिक सेक्शन, जिसके बारे में हमने देखा, फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपिनियनेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी चीजें। उसी तरीके से ऑप्शनल का भी हमने बताया कि ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जो लास्ट एक सेक्शन बच जाता है वो होता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कि कुछ करंट में इश्यूज जो है, मेजर इश्यूज, उसके ऊपर आपको शायद ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक पे आपको डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि मान लीजिए कोई एक्ट लेजिस्लेचर में पास हुआ है, तो इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस थे, मान लो इस तरीके से भी आ सकता है। अगर वो कुछ प्रोविजंस आए हैं तो उस प्रोविजंस में आपका क्या ओपिनियन है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे मल्टी डायमेंशनल वे में एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ऑप्शनल एक पार्ट है, करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज है, और आपका स्टैटिक का सिलेबस है। इसके साथ साथ आपका डैफ रहेगा। तो ये 4 एरियाज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको किस अंदाज में या आपकी क्या क्वालिटीज को चेक किया जाता है। तो एक तो कंटेंट को चेक किया जाएगा, एक तो आपकी क्लैरिटी को चेक किया जाएगा कि किस क्लैरिटी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की। तीसरा जो आपका चेक किया जाएगा वो बैलेंस ऑफ जजमेंट चेक किया जाएगा। चौथा आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा। पांचवा आपका इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी चेक की जाएगी। विथ रिस्पेक्ट आई एम सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, जो प्रोसेस होना उस दिन का जो टाइम रहेगा, उस वक्त में आपके साथ जो होने वाला है, जो 20-25 मिनट या 30 मिनट का जो इंटरव्यू होगा किसी एक कैंडिडेट का, उस दौरान इन सारी चीजों के बारे में शायद मुझे लगा कि आप लोगों को एक बेहतर अंदाज में, एक रिलायबल सोर्स से अगर पता चलता है तो शायद आप बेहतर अंदाज में प्रिपेयर कर पाएंगे। तनवीर सर, मुझे जो बात इनको बतानी थी बच्चों को मैं तो कह चुका हूँ। इसके अलावा अगर किसी के कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझे फॉरवर्ड करिए, या किसी तरीके से हम डील कर सकते हैं। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. जी सर। तनवीर सर, मेरी तरफ से मैं जो इनको बताना चाहता था चीजें इनकी क्लैरिटी के लिए, वो मैंने इनसे कह दी है। अगर आपके पास इनके कोई क्वेश्चंस है या कोई अभी ऑनलाइन ही पूछना चाहता है तो प्लीज अलाउ देम। हाँ, आप लोग क्वेश्चन पूछिए,
इन्होंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं इंटरव्यू रिगार्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सिरहन अभी हैं यहाँ पे। सो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर। जी बताइए। गुड इवनिंग सर। सर ये मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ड्रेस कोड क्या रहेगा इंटरव्यू का? इंटरव्यू के लिए अगर बॉयज है तो एनी फॉर्मल ड्रेस कोड दैट वुड इंक्लूड शर्ट पैंट, टाई इज ऑप्शनल इफ यू हैव इट इज वेल एंड गुड, और फॉर्मल शूज. ओके, थैंक यू सर। ऑलराइट. Good evening, sir. गुड इवनिंग मोइन, हाउ आर यू? Yeah, well, जी बताइए. sir, my question is, sir, कि इंटरव्यू का कितने मार्क्स के होंगे सर? इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और आपका मेंस प्लस मेंस एज इन एसे एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव स्कोर था वो तीनों का कंबाइंड स्कोर मिलकर फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा. ये सर 1 सेकंड सर, कितने मार्क्स के बोले सर इंटरव्यू? 100 मार्क्स का होगा. और सर इसमें जो अभी मेरिट लिस्ट बने हैं वो सर मार्क्स बेसिस पर बने हैं या फिर अल्फाबेटिकली? नहीं नहीं, दोनों भी तरीका नहीं है. आई होप इट्स नॉट नीडेड, लेकिन मेरिट के बेसिस पे नहीं है लिस्ट. ओके, थैंक यू सर. Sir, good evening, sir. जी गुड इवनिंग शहजाद, बताइए. Sir, actually, I have chosen my language English for the ओके. interview. May I can speak Hindi as well at the same time? Yeah, that is fine, but it's always good to choose any one medium because शायद अच्छा होता है ऐसे मुझे लगता है. बाकी it is allowed. It is like if you are comfortable speaking both the languages, it is allowed. Yes, sir. Actually, at that time when I was filling the form, then I was not clear to mention English or English, so I chosen English, sir. In whichever language you have been asked the question, अगर आपका पैनल आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछता है तो it is good to answer in English. If they are asking question in Hindi, then it is good to answer the question in Hindi. सर अगर ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सेल्फ ओपिनियन पे हो, जी. लाइक सर अगर मैं बोलूँ तो सर ये जो बांग्लादेश में सर हो रहा है कि व्हाट इंडिया शुड अंडरस्टैंड, व्हाट इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द बांग्लादेश, तो सर अपना कमेंट और अपना ओपिनियन देना कितने हद तक मतलब सही है सर, या उस पे मतलब नो? If you are exclusively asked to opinionate upon something, then it is compulsory to mention, like, in my opinion, so and so solutions exist. If you are just asked any general topic, then try to add value to your answer by giving someone else's who's like holding credibility. For instance, if Supreme Court has said something, yeah, provide that factual information. If Law Commission has said something, then come up with that thing. ओके सर, थैंक यू सर. ये अप्रोक्सीमेटली कितने देर का इंटरव्यू होगा एक बंदे का, सिरहन? Sir, generally we are aiming around 20 to 25 minutes for an individual. But in some cases, if the candidate is like nervous or something, or if some mishap happens someday, तो वो शायद लंबा हो सकता है sir. But on an average, it will be around 25 minutes. Okay, suppose some students are coming from south, means Hyderabad, Telangana state, and they Yes are sir. saying that on 13th they are not able to reach. So is it possible if he or she can attend next day on 14th in place Yes, of? sir. So whosoever want to reschedule their interviews, just inform us on WhatsApp or mail. We will be like readily doing it for you guys because we do care for, like, there can be some kind of commutation issues. There can be some issues with respect to transportation because we have train, we have buses, and things happen, and we do consider those things. So you are like, you should just ask us before that so that we have enough capacity to reschedule your interview on the upcoming days. Great. So in PDF, in result PDF, you can find WhatsApp number as well as email ID. So if anyone have the same issue, you can WhatsApp on that number, and your issues will be addressed. So one more question, sir. Yeah. Yeah, इस बार
Your network is, I think, weak. Your voice is not coming, Mr. Viral Sharma. Hello, am I audible, sir? Yeah, it is slightly better. Am I audible, sir? Yeah, go ahead. Yes, sir. So how many vacancies are there? How how many seats are there? Hello, am I audible? Yeah, we can hear. So, Siran? So I think seat it should be around 50, 45 approximately. So Hello. Sirana, so Mr. Sharma is asking what is the seat means capacity? How many students are going to be taken As finally? of now, yeah, as of now, we are having a capacity of 38 students who will be taken from this. We have a capacity of 45 actually, because seven of our students after writing mains will be going to their services. We have some candidates who are right now working in state or are writing the mains for rank improvement. So they will be joining their services. So we have in all 45 seats as of now. But if we find out that we are getting some good candidates, then we are in a capacity, we are in a position to increase the number of seats by again 20 more seats. So that will be around 65 seats in case we feel that. As Perfect. of now, we would be like assuring you 45 seats. Mhm. Okay, thank you, sir. So anything else? Any more question before we winding up? Yeah. Sir, is any possibility online interview? So actually, we are from the Bihar, Patna, so long distance, and there is also problem to stay there. May I know your name? Shehzad. Sajad Ali, yes, sir. Shehzad, to be very honest, we don't conduct like online interviews. We really like want to meet our students. We really care for your efforts, and that is why we want to meet you in person, know your issues, try to help you out. Even if like you are not part of Atia Foundation because of any reason, we would still be coming forward and providing you a helping hand, so that you at least become a part of our mentorship program, or maybe we can assist you financially so that you can take care of the things at your place. So these are our concerns. That's why we want to meet the students on very genuine note in person. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Okay, sir. Hello, good evening, sir. Good evening, Zakir. Yeah. Yes, sir. Sir, actually, I have a gap of 5 years after my graduation. So I want Right. to know how can I justify it during interview. Actually, I have started preparing for this CSE since 2 years. I'm in this preparation from 2 years, but I have a gap of 5 years. So how can I justify it during interview? First thing first, like you have to be honest about whatever you were doing. Okay, sir. Secondly, if you feel from your end that you have wasted any year in some kind I would say anything that you are not able to justify, don't mention it outrightly. It doesn't mean you have to lie. It means that just give them the chance to know that okay, you have spent this much time in ABC activities. Maybe you were in working job, maybe you were doing some other stuff. Whatever stuff you did, you just have to be open about it. And there is nothing right and wrong, because we haven't achieved anything for like last 2 3 4 5 years. It doesn't mean we have been wrong. It means that we were facing certain issues and challenges, and we were not able to overcome those challenges. That's why we failed, and it is good to learn from those mistakes. So the question stands now is, what have you learned from those mistakes, and how are you using those learnings in your daily life as of now? Okay, sir. Thank you. Is there Good evening, anyone sir. who? Yeah, good evening, Hakeem. सर लाइक ड्रेस कोड में फॉर्मल ड्रेस एंड शूज लाइक कंपलसरी हो. अगर है तो बेहतर है. अगर किसी की माशी हालत, कोई किसी का अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है या किसी के पास ऑप्शन नहीं है, तो कोई इशू नहीं है. इट वोंट बी लाइक कंसिडर्ड एज समथिंग नेगेटिव ऑन योर पर्सनालिटी. अगर किसी के पास नहीं है तो इट इज फाइन, बट ट्राई टू हैव एटलीस्ट नॉर्मल फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, दैट इज आल्सो फाइन.
सर अगर मतलब शर्ट का मतलब कलर लाइक रेड में हो तो चलेगा या? देखिए मतलब लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो यू मस्ट बी वेल अवेयर कि कौन से शर्ट्स पहनने चाहिए, विच वन लुक्स फॉर्मल, हाउ टू बी हाउ यू हैव टू ड्रेस योरसेल्फ सो दैट यू बिकम प्रेजेंटेबल ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। ये सारी चीजें आप यूट्यूब वगैरह इधर कहीं पे भी देख सकते हो ना। नहीं सर मतलब जैसे ऐसा है कि अगर है ही मतलब हमारे पास जो, फिर अगर उस कंडीशन में वही लेके आना, कोई लाइक जो लाइट कलर प्रॉपर है शर्ट, वो अगर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे अभी। if you are not able to afford it, come with whatever you have, we don't have issues. ओके थैंक यू सर। Sir, what is about mark sheet? Which mark sheet? Mark sheet will have to come with. You will have to bring upon your documents. If you are not able to get them in original formats, at least get the copies like Xerox copies, but get those original photos at least in your phone in digital format, so that we are Yes. able to verify. Yes. So I think this is enough for this session. And All right, sir. okay. Sir, may I ask you a question? So Gulam, this is last question you can ask. Gulam Qadir. Sir, how many people are in a panel? Yeah. We will be having 2 panels, and the number of interviewees will be around 4 to 5. 4 to 5. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. सर लाइक मतलब जो इंटरव्यू का टाइमिंग है उससे कितना टाइम पहले तक वहां पे पहुंचना है तो सही रहेगा? You have been provided a time slot, individual time slot कि आपको it will be conducted in 2 sessions, morning slot and afternoon slot. The morning slot stands from 9 to 1 p.m. and the afternoon slot from 2 p.m. to 6 p.m. is there. So if your name is early, then you should try to reach early, because we would be scheduling students as per as per they come. So the first come first serve will be the policy we'll be following for interview. Okay, fine. Thank you very much, Sirhan, and everyone who has joined this session. Thank you, sir. Hope you get insight from Sirhan. Thanks, all the best. Thank you, Sirhan, once again for your time. Thank you very much.